Hello student, today I am Aarti Saklani, your chemistry tutor, going to start your new chapter in chemistry, that is solid state. बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। सॉलिड स्टेट, जैसे कि हमने अपने जूनियर क्लासेस से ही पढ़ा है कि मैटर जो आपकी सराउंडिंग्स में है वो आपका 3 मेन स्टेट में आपके चारों तरफ क्या करता है, सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करता है। तो 3 स्टेट के बारे में आपका हमने भी जूनियर क्लास में भी पढ़ा है, उसका डिस्क्रिप्शन आपका 11th क्लास में भी था। 2 फेजेस का, गैसेस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, जो आपका 5th चैप्टर 11th केमिस्ट्री में है, स्टेट ऑफ मैटर, उसमें आपका गैसेस लॉस और आपका लिक्विड स्टेट हमने पढ़ा था। क्लास 12th में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका सॉलिड स्टेट। तो जो आपका मैटर की 3 स्टेट है वो आपकी कवर हो रही है केमिस्ट्री में 11th और 12th में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में अगर आपका बात की जाए कि व्हाट इज़ सॉलिड, तो हम सभी को मालूम है कि सॉलिड क्या होते हैं बच्चों, आपके जो एक आपका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप रखते हैं, वो सभी सब्सटेंस आपके सॉलिड में काउंट होते हैं। अब आपकी जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात अगर की जाए कि आपके ये सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं, हाई डेंसिटी होती है आपकी, डिफ्यूज़ वेरी स्लोली होते हैं। तो ये इसके आपकी जनरल प्रॉपर्टीज़ है। तो इस चैप्टर में हम इसमें पढ़ेंगे आपका कि आपके सॉलिड का कंप्लीट जो आपका क्लासिफिकेशन है कि कितने टाइप के आपके सॉलिड होते हैं और किन किन बेस में उनका क्या किया गया है, आपका क्लासिफिकेशन किया गया है। और आपका किसी सॉलिड पीस का हम किस तरह से आपका डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास और आपके एज लेंथ जो आपके यहाँ पे मिलेगी, आपको एज लेंथ हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट फार्मूलाज का यूज़ करके। So let's start first chapter in chemistry, that is solid state. तो आपका सबसे पहले आपकी डेफिनेशन आ जाएगी बच्चों सॉलिड की। द सॉलिड आर द सब्सटेंसेस विच हैव द डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। ठीक है, सॉलिड आपके सारे सब्सटेंस जो अपना क्या रखते हैं, एक फिक्स डेफिनेट वॉल्यूम रख रहे हैं और एक डेफिनेट शेप जिनकी है वो आपकी सॉलिड है। अब आपकी इसमें प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा एक्सप्लेन ना करके आपका सिर्फ हाईलाइट बता रही हूँ कि अगर आपकी एग्ज़ाम के बेस पे तो आपका क्या है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट आपका कहीं पे इंटरव्यू बेस पे आपका पूछ लिया जाता है कि जनरल प्रॉपर्टीज़ आप करें, डिस्क्राइब करें सॉलिड की, या आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड अगर आपको प्रोजेक्ट आपने सॉलिड स्टेट पे बनाया है तो वहाँ पे आपका एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि सॉलिड की आपकी जनरल प्रॉपर्टीज़ बताइए। तो वहाँ पे आपको 3 to 4 प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सॉलिड की अपनी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपकी क्या है, ये आपकी हाई डेंसिटी होती है इनकी, डिफ्यूज़ वेरी स्लोली, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, रेजिड एंड डेफिनेट शेप एंड मास, इनकम्प्रेसिबल है, दैट मीन्स आपका एक्सटर्नल फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं सॉलिड को कंप्रेस करने में तो ये आपके क्या नहीं होते, कंप्रेस नहीं होते हैं। और आपका ये इनकम्प्रेसिबल क्यों होते हैं, तो आपका स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, जिसके कारण ये आपके क्या होते हैं, कंप्रेस नहीं होते। तो ये बात हो गई आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में। अब हम आपका स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड कि आपका जो सॉलिड है उसको आपका किस 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 बेस पे आपका क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, और आपके कितने टाइप्स के आपके सॉलिड होते हैं। तो हम सभी को मालूम है बच्चों की मैटर की जो आपकी 3 स्टेट हैं उसमें आपका क्या है, जो आपका लिक्विड, गैस और सॉलिड फेज है। तो मेन आपका जो ये 3 फेज है उनका सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस फेज बनाने का आपका जो मेन आपका पूछा जाता है कि गैसेस आपकी गैसेस क्यों हैं, लिक्विड आपकी लिक्विड क्यों है, और आपका जो सॉलिड है वो आपका सॉलिड क्यों है। तो आपका जो इसमें इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कणाद, उन्होंने आपका डिस्क्राइब किया था कि आपका एवरीथिंग जो आपके एग्जिस्ट कर रही है आपकी सराउंडिंग्स में, वो क्या आपका एक इनविजिबल पार्ट है, और उसी इनविजिबल पार्ट को आपका बाद में डाल्टन्स ने क्या नाम दिया, एटम्स का नाम दिया। ठीक है, अब आपकी जब जो भी चीज़ आपके चारों तरफ है वो एटम से मिलकर बनी हुई है, तो उस एटम का आपस में, क्योंकि वो क्या है आपका इनविजिबल है, ठीक है, आपको दिखाई नहीं देता नेक्ड आई, तो क्या है आपकी जब वो स्टेट किसी भी स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा, अपने साथ बहुत सारे एटमिक पार्ट्स क्या होते जाते हैं, जब जुड़ते चले जाते हैं तब वो आपका क्या आता है, बिगर मॉलिक्यूल्स में आता है, और फिर वो आपका सराउंडिंग्स में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ओके, अब आपका वो जो डिफरेंट पार्ट्स थे, इनविजिबल पार्ट्स थे, वो आपके
अपने साथ दूसरे एटम्स को कितने टाइटली पैक कर रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स है आपके टू एटमिक पार्ट्स के बीच में, ठीक है, वो आपका डिसाइड करेगा कि आपका जो स्टेट क्या है, जो आपका सॉलिड पीस बनेगा या आपका लिक्विड फेज बने आएगा या आपका गैसेस स्टेट में आपका वो एटम आपका एग्जिस्ट करेगा आपकी सराउंडिंग्स में। अंडरस्टूड। अगर आपके एटॉमिक पार्ट क्या होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होने का मतलब कि आपके उनके बीच में बिल्कुल किसी तीसरे के लिए जगह नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स है वो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आपका इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस if very strong, that means they exist in solid phase, ठीक है, वो आपका सॉलिड फेज में आएगा। और अगर आपका यही एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, आपका स्ट्रांगली इनमें आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है वो आपका बहुत क्या नहीं है, बहुत स्ट्रांगली बहुत स्ट्रांग नहीं है जैसा आपका सॉलिड फेज में था, ठीक है। इंट्रैक्शन है बट आपका इतना स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नहीं है बिटवीन टू पार्टिकल्स जितना आपका सॉलिड में था। आपके एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में लिंक हैं बट वो आपके लूजली पैक्ड हैं, तो ये आपका कौन सी फेज बनाएगा बच्चों, ये आपका लिक्विड फेज में आएगा, ठीक है। और अगर आपका इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के आपका नेग्लिजिबल है, दैट मीन्स नामात्र है, कोई एक एटम का दूसरे एटम के साथ कोई इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो वो आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो आपका गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके तो ये तो बात हुई थ्री स्टेट के बारे में। अब आपका जो मैं आपको बताना चाह रही थी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में, कि आपका क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है सॉलिड का। तो जो सॉलिड बनता है, मैंने कहा आपका किस तरह से, अगर आपके पार्टिकल्स क्या होंगे, आपके टाइटली पैक्ड होंगे, ठीक है, तो आपका सॉलिड फेज में आएगा। तो हमने सिर्फ आपका जो क्लासिफिकेशन किया गया है सॉलिड का, वो आपका ये जो एटम्स हैं, ये जो डिफरेंट एटम्स हैं, फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम, फोर्थ एटम, ये जो एटम्स हैं ये आपस में किस तरह से अरेंज हैं, ठीक है, उस बेसिस पे क्या किया गया है, आपका सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। और आपका ये जो एटम्स हैं इनका आपका नेचर कैसा है, ये आपके आयनिक है, ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रल पार्ट हैं, उस बेसिस पे आपके सॉलिड को क्या गया है फिर अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। Okay, let's continue. On the basis of nature of order present in the arrangement of constituent particles, that is atoms, ions or molecules into two types, ठीक है। आपके डिफरेंट सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसे बोल रहे हैं, उन्हीं एटम्स को, ठीक है। वो आपके एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका सॉलिड पीस जो है वो आपका एटम से मिलकर बन सकता है, या आपके बहुत सारे आयंस जब आपस में लिंक होंगे वो बना सकते हैं, या आपका मॉलिक्यूल जब आपस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या होंगे, आपस में बॉन्डेड होंगे, तो वो आपका क्या बनाएंगे, सॉलिड पीस बनाएंगे। तो उसी एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पे क्या किया गया है, सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया है, उन्हें टू कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज अमॉर्फस सॉलिड। अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम किन सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे, द substances whose constituent particles, that is atoms, ions or molecules, are arranged in a definite geometrical pattern in three-dimensional space are called crystalline solid. ओके तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके वो सभी सब्सटेंसेस होंगे या वो सभी सॉलिड होंगे जिनमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आपका एक डेफिनेट अरेंजमेंट रख रहे होंगे, एक फिक्स अरेंजमेंट होगा, या उनका जो एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल पैटर्न है वो आपका क्या होगा, एक सीक्वेंस आपका क्या होगा, एक परफेक्ट सीक्वेंस होगा, तो हम उनको क्या बोलेंगे, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। और ऐसा आपको कौन से सॉलिड होते हैं, ऐसे आपके होते हैं बच्चों कॉपर, सिल्वर, आयरन, सल्फर, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड आयोडीन, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ सॉल्ट्स भी हैं, NaCl हो गया आपका, क्वार्ज है और एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सभी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं, ठीक। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको हम क्या किस
कौन से सॉलिड बोलेंगे, आपका एक परफेक्ट सॉलिड है, मतलब आपका एक जो सॉलिड के अंदर परफेक्ट अरेंजमेंट होना चाहिए वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपका मैं बोलूँ कि NaCl, आपका एक एग्जांपल लिया कि NaCl, तो कौन सा डेफिनेट पैटर्न, तो NaCl का जो आपका सॉलिड पीस होगा उसके अंदर जो आपके क्या होंगे, एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, इस तरह से अरेंज होंगे। तो किस तरह से होगा, सपोज फर्स्ट इज Na पॉजिटिव, सेकेंड इज Cl नेगेटिव, थर्ड इज Na पॉजिटिव, फोर्थ वन इज Cl नेगेटिव, अगेन Na अटैच्ड विद Cl एंड Cl अटैच्ड विद Na, अगेन Cl Na। तो हमने देखा कि पूरा आपका जो सॉलिड पीस है उसके अंदर क्या है, आपका एक फिक्स अरेंजमेंट आ रहा है, आपका Na के बाद Cl, Cl के बाद Na। ठीक है, तो इस पैटर्न को, ये क्या है आपका एक डेफिनेट पैटर्न है जो आपका रिपीट हो रहा है पूरे सॉलिड पीस के अंदर। ठीक है, और इनकी आपकी एक क्या हो, परफेक्ट ज्योमेट्रिकल पैटर्न अगर आप में आ रहा है तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। इसीलिए आपका जो NaCl है वो उसमें आपका इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, इसीलिए उसे हमने किस टाइप के सॉलिड में रखा, वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड आपके बच्चों अपोजिट होते हैं किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। एक डेफिनेट पैटर्न अगर था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का तो क्रिस्टलाइन सॉलिड था। अब अगर डेफिनेट पैटर्न नहीं है तो आपके क्या होंगे, एमॉर्फस सॉलिड होंगे। ठीक है, द सब्सटेंसेस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन एनी रेगुलर अरेंजमेंट आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो आपके एमॉर्फस सॉलिड हो या आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, सेम होंगे, या तो एटम से मिलकर सॉलिड बनेगा, या आयन से मिलकर सॉलिड बनेगा, या आपके मॉलिक्यूल से मिलकर सॉलिड बनेगा। अब उनमें आपका ज्योमेट्रिकल पैटर्न किस तरह से है, वो आपस में अरेंज किस तरह से है, उस बेसिस पे आपका जो सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया। अगर परफेक्ट सीक्वेंस था, अगर एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल पैटर्न था तो हमने उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला। अदरवाइज तो आपका अगर एक परफेक्ट सीक्वेंस नहीं मिलता है, एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं होता है, तो हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, एमॉर्फस सॉलिड में रखेंगे। तो इसके एग्जांपल हैं आपके ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ठीक, अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको शायद ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। ज्योमेट्रिकल पैटर्न की जो बात की जा रही है, तो आपका एक फर्स्ट जो डायग्राम है इसमें देखिए आपके जो रेड और ब्लू डॉट्स हैं ये आपके एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सपोज आपका जो सॉलिड है वो आपके टू टाइप्स के एटम्स से मिलकर अरेंज हुआ है। अब वो टू टाइप्स के एटम्स क्या हैं, सपोज रेड डॉट्स एंड ब्लू डॉट्स। ठीक है, अब वो अगर आपका अरेंज इस तरह से हो रहा है कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न मतलब जो शेप्स है आपकी, जो हेक्सागोनल शेप आ रही थी वो क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। होल जो आपका क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस आपका कंप्लीट सॉलिड पीस को बोला जाता है। ये आपके नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपको यहाँ पे ये चैप्टर में आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, हर चैप्टर के जिस तरह से नए नए वर्ड्स होते हैं वो आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्रिस्टल लैटिस हम किस टाइप के सॉलिड्स को बोलेंगे या किन सॉलिड्स को कहेंगे। ओके, तो आपका इस डायग्राम में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें आप देखें अगर, तो इसमें आपका क्या है, आपका एक डेफिनेट पैटर्न क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट मीन्स रेड और ब्लू डॉट्स के थ्रू, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलकर वो सॉलिड ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो आपके एक डेफिनेट पैटर्न में जुड़ रहा है और एक उसमें क्या है, आपका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। तो आपका हम किस में कैटेगरी में रख रहे हैं इस टाइप के अरेंजमेंट को, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। ठीक है, दूसरी ओर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो सेम है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब रेड और ब्लू डॉट्स तो आपके सेम है, बट यहाँ पे आप देखिए कि आपका कोई फिक्स डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है, कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है वो आपका सेम नहीं है, बार बार आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है पूरे सॉलिड के अंदर। ठीक है, सॉलिड पीस है आपका, इसमें आपका ज्योमेट्रिकल पैटर्न क्या है, आपका फिक्स नहीं है। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो आपका इस तरह का अगर इनरेगुलर अरेंजमेंट हमें मिलता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आपका एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनेट अरेंजमेंट, परफेक्ट ज्योमेट्रिकल पैटर्न, उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल रहे हैं, और जहाँ पे आपका इनरेगुलर अरेंजमेंट और नॉट डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न, उसको हम एमॉर्फस सॉलिड बोल रहे हैं। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन आपको समझने के साथ साथ बच्चों एक चीज़ और करनी है, आपको इसके एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि 1 मार्क्स में आपका
ट्वेल्थ के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि आपका ट्वेल्थ में आपका जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे हमारा क्लियर होना चाहिए कि एमॉर्फस सॉलिड्स आपके कौन से हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से हैं। दैट मीन्स आपका परफेक्ट सीक्वेंस किस में देखने को मिलता है और आपका इनरेगुलर अरेंजमेंट किन सॉलिड्स में होता है। तो आपने ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं कि ग्लास, रबर और प्लास्टिक आपका एमॉर्फस है, और आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने जिनकी बात की थी आपके मेटेलिक सॉलिड्स थे, कॉपर, सिल्वर, आपका क्वार्ट्स था, आपका कॉमन सॉल्ट थे, तो वो आपके क्रिस्टलाइन मतलब परफेक्ट सीक्वेंस वाले सॉलिड्स थे। इसके साथ साथ आपका ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल आपको 4 दे दिए जाते हैं, आपको वहाँ पे एक पे टिक करना होता है कि कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है, और इसी तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि किस कौन से आपको ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा कि आपका फिक्स अरेंजमेंट किसको में देखने को मिलता है, ये प्रैक्टिकली हम इसको नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आपका इनमें आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। जो चीज़ें अभी हमने डेफिनेशंस में पढ़ी उन्हीं का अगर आपका डिफ्रेंशिएशन हमें किया जाए तो हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्रिस्टलाइन, CS फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड, AS फॉर एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड दे आर ट्रू सॉलिड्स। अभी मैंने बात की थी कि आपका एक परफेक्ट सॉलिड की बात की जाए तो हम उन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे, और आपका फॉल्स सॉलिड जो है आपका स्यूडो सॉलिड्स आर एंड सुपर कूल लिक्विड। जो आपका एमॉर्फस सॉलिड है जिसका एग्जांपल आपका ग्लास भी था, वो आपकी क्या है बच्चों, वो आपके फॉल्स सॉलिड है, मतलब झूठे सॉलिड्स होते हैं। और सुपर कूल लिक्विड मतलब आपके बहुत क्या जिनमें आपकी बहुत लो रेंज पे वो आपके क्या दिखाते हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। जैसे लिक्विड है आपका तेज़ी से फ्लो करता है, तो आपका ग्लास भी या जो भी आपके एमॉर्फस सॉलिड्स हैं ये आपके क्या करते हैं, फ्लो होते हैं, बट आपके बहुत स्लो होते हैं, इसीलिए इन्हें सुपर कूल्ड मतलब बहुत धीमे, ठीक है, आपके क्या होते हैं, इनमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए हम एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स में बच्चों अगर हम कभी क्या है कहीं हम विजिट करते हैं आपके ऐसी एरियाज़ की जहाँ पे आपके बहुत ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, वहाँ के अगर हम विंडोज़ के या डोर पे अगर आपके ग्लास हैं तो उनको अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हम जनरल देखते हैं कि जो ग्लास आपका विंडोज़ में या डोर पे लगे हुए हैं वो आपके टॉप में जो होते हैं वो आपके थोड़े से क्या होते हैं, थिन होते हैं, और जो बॉटम में होते हैं वो आपके थिक होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स आपके जो ऊपर से ग्लास होता है अगर कहीं पे आपका विंडोज़ में लगा हुआ है तो विंडोज़ में जो ऊपर की साइड ग्लास है वो आपका पतला दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू बॉटम में आपका जो ग्लास होता है वो मोटा होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि आपका मैंने कहा कि जो ग्लास है वो आपका सुपर कूल्ड लिक्विड है। दैट मीन्स वो आपका कंटिन्यूस फ्लो तो करता है बट बहुत धीरे धीरे करता है, इसलिए हमें वो आपका दिखाई नहीं देता कि तुरंत आपका ग्लास में लिक्विड प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। बट जब आपके हज़ारों साल हो जाते हैं या आपके 100 साल हो जाते हैं तो आपके ये हम इस तरह के ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल जाता है कि आपकी जो ग्लास में जो प्रॉपर्टीज़ थी वो आपकी बहने की थी, इसलिए आपका ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रहे थे, ग्लास के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंटिन्यूस फ्लो कर रहे थे, जिस कारण से आपके जो बॉटम में जो एरिया कवर्ड एरिया था ग्लास का वो आपका हल्का सा मोटा हो जाता है और ऊपर की ओर आपका ग्लास थोड़ा सा पतला हो जाता है। उसका मतलब क्या हो, ऊपर के जो आपके एटॉमिक पार्ट्स है ग्लास के वो धीरे धीरे बहते बहते आपके बॉटम की ओर आने लगे और वहाँ पे आपके डिपॉजिट होके ग्लास का जो थिकनेस थी उन्होंने आपकी बढ़ा दी, ठीक है। अब आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपका नेक्स्ट आपका डिफ्रेंशिएशन अगर पूछा जाए तो डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक शेप्स होती हैं इनकी, और आपका एमॉर्फस का इनरेगुलर शेप जिसके हमने अभी आपका क्या किया था, एक्सप्लेन किया था मैंने ऊपर आपको। फिर आपका एग्जिबिट लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड एमॉर्फस दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या है कि आपका मैंने यहाँ पे तो आपका जस्ट मैंने आपका सिर्फ डायग्राम में क्या किया, एक शॉर्ट छोटा सा आपका पैटर्न समझाने की कोशिश की है कि आपका किस तरह से आपका इसमें अरेंज रहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किस तरह से आपकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो है वो आपका एक क्या होता है, कंटिन्यूस सीक्वेंस होता है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर दैट मीन्स इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका जितना भी आपका ये पैटर्न हो रहा होगा, ये पैटर्न रिपीट हो रहा होगा, ये आपके पूरे सॉलिड पीस के अंदर होगा, ठीक है। चाहे आपका सॉलिड वो आपका पूरा बहुत बड़ा पीस भी होगा तो उसमें आपका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न ही क्या होता रहता है, आप इसमें रिपीट होता रहता है, ठीक है, तभी आपका वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएगा। और इसी को बोल रहे हैं आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब आपका बार बार रिपीट होने वाला एक परफेक्ट ऑर्डर होता है इन सॉलिड्स में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और एमॉर्फस सॉलिड में देखिए आप कोई भी ऑर्डर नहीं है, फर्स्ट टाइम आपका इस तरह से अरेंज था, सेकेंड टाइम आपका दूसरी तरह से अरेंज है, फिर आपका नेक्स्ट उसमें अगर हम देखें तो आपका कहीं पे भी एक परफेक्ट सीक्वेंस हमें नहीं मिल रहा है, जो आपका क्या हो रहा है, होल लैटिस में क्या हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है या आपका बार बार आ रहा है,
ठीक है, इसीलिए हमने उसे क्या कहा, आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोला, और आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोला। तो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के आपके आगे कॉपर, सिल्वर, आयरन, जिंक सल्फाइड एक्सेट्रा, और आपका एमॉर्फस सॉलिड का अगेन आपके एग्जाम्पल आ गए ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आपका अगेन सब डिवाइड है बच्चों 4 कैटेगरी में। फर्स्ट इज मॉलिकुलर सॉलिड, सेकंड वन इज आयनिक सॉलिड, थर्ड वन इज मेटेलिक सॉलिड एंड फोर्थ वन इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। वन बाय वन इनकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। आपका यहाँ से भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डेफिनेशन बेस्ड नहीं आता है, बट आपका डिफरेंट आपको क्या दे दिए जाते हैं, आपको एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं जहाँ पे आपको सब्सटेंस दे दिए जाते हैं, सॉल्ट्स दे दिए जाते हैं, और मॉलिक्यूल्स दे दिए जाते हैं जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस टाइप का सॉलिड आपको गिवन है। तो मॉलिकुलर सॉलिड, इनको मैं जनरल आपका बता दूं, मॉलिकुलर सॉलिड दैट मीन्स आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब ऐसा सॉलिड जो आपका मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, दैट इज़ मॉलिकुलर सॉलिड। आयनिक सॉलिड दैट मीन्स जहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब सॉलिड आपका आयन से मिलकर, आयनिक पार्ट से मिलकर बना हुआ है, दैट मीन्स कैटायन और एनायन, वो आपका किस टाइप का सॉलिड आएगा, आयनिक सॉलिड आएगा। अभी हमने एग्जांपल में बात की थी NaCl की, तो NaCl का अगर पूछा जाता है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड तो है, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड की कौन सी कैटेगरी को फॉलो कर रहा है, आयनिक सॉलिड को। क्यों? क्योंकि जो NaCl है उसमें आपका Na पॉजिटिव पार्ट है और Cl आपका नेगेटिव पार्ट है। तो Na पॉजिटिव देन Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव देन Cl नेगेटिव, तो आपका क्या है, एक आपका परफेक्ट सिक्वेंस जो है वो कैटायन और एनायन के थ्रू सॉलिड के अंदर बन रहा है, तो आपका आयनिक सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। मेटेलिक सॉलिड दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर आपके मेटल्स हैं, मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू आपका सॉलिड प्रिपेयर किया जा रहा है, मेटल जितने भी मेटल्स हैं वो आपका किस में आएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेटेलिक सॉलिड में आएगा। जैसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल बोल रहे हैं, कॉपर, सिल्वर, मैंने अभी बात की थी, आयरन, तो ये सारे आपके क्या हैं, इसमें आपके एलॉयज़ भी आ जाएंगे। एलॉय क्या है आपका, मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स, 2 डिफरेंट मेटल्स, ठीक है, टू इंक्रीज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो आपका एलॉय की फॉर्मेशन की जाती है, वो आपका किस में आएगा, मेटेलिक सॉलिड में आएगा। और कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड बच्चों, ये आपके कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो आपके क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जिसके कारण वो आपका क्या करते हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में आते हैं, एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बनता है 3D स्ट्रक्चर, उसको आपका कोवलेंट सॉलिड में रखेंगे। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मॉलिकुलर सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लिक्विड्स। ठीक है, ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जिनमें आपके मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आपके मॉलिकुलर सॉलिड्स होंगे। तो मॉलिकुलर सॉलिड्स अगेन आपका क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, सेकेंड वन इन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर दैट मीन्स नॉन आयनिक, आपके न्यूट्रल जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं, बट ऐसे मॉलिकुलर सॉलिड है तो मतलब मॉलिक्यूल्स तो होंगे इसके अंदर भी, बट कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, जो जिसमें आपके पोल नहीं अराइज होंगे आफ्टर डिसोसिएट। ठीक है, पोल अराइज किस में होते हैं बच्चों, जैसे आपके पॉजिटिव आफ्टर डिसोसिएट जो आयंस में डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पोलर एटम्स में आएंगे वो आपके। अच्छा, तो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड क्या होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स अगर आपके आपस में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अरेंज होते हैं तो आपके सॉलिड बनाएंगे। बट आपका अगर आपके सपोज नोबल गैसेस हैं जैसे आपके, तो नोबल गैसेस के आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रल आपके एलिमेंट्स हैं, तो वो आकर आपस में अरेंज होते हैं थ्रू द स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो आपका नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड बनाएंगे। Understood? Crystalline substances in which the constituent particles are either atoms like those of noble gases or non-polar molecules. तो आपके ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जिसके आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिनसे वो बन रहे हैं, ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो अपने जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हों, ऐसे एटम्स हो जो या तो आपके नोबल गैसेस हों या आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हों, वो आपस में जुड़ते हुए चले जाएं थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो आपका नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड बनाएंगे। एग्जाम्पल इनका सॉलिड हीलियम, सॉलिड आर्गन, सॉलिड CO2, आयोडीन एक्सेट्रा। Okay, in these solid these atoms or molecules are held by weak dispersion force or London forces.
कई बार आपका 1 मार्क्स में बच्चों नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स के बीच में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ लिया जाता है कि विच टाइप ऑफ फोर्स हेल्ड बाय इन एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है लंडन फोर्सेस और वीक डिस्पर्सन फोर्सेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड जो आपके नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के अपोजिट, दोज मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपके क्या बनाए, पोलर कोवलेंट्स बॉन्ड बनाए। दैट मीन्स आफ्टर डिसोसिएट वो आपके पोल्स को अराइज करे, पॉजिटिव या नेगेटिव पोल्स इसमें अराइज हो जाए, वो आपके क्या हैं, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में आएंगे। लाइक सॉलिड HCl हो गया, सॉलिड SO2 हो गया, सॉलिड NH3 हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। दीज सॉलिड्स आर आल्सो सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, मॉलिकुलर सॉलिड आपके सॉफ्ट होते हैं और आपके नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, दैट मीन्स आपके इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास नहीं होती। Okay, now last type of molecular solid is hydrogen bonded molecular solid। तो hydrogen bonded molecular solid that means आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपका क्या बन रहा है, कोई सॉलिड बन रहा है सब्सटेंस, तो आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड molecular solids में आएगा। The molecules of such solids contain hydrogen bonds between them। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपके सॉलिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं और उनमें आपका किस तरह का बॉन्ड पाया जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है, तो वो आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड में आएंगे। जैसे आपका सॉलिड वाटर, आइस, बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स में बच्चों आइस आपका बहुत बार आपका बोर्ड में भी रिपीट हो चुका है और आपका एंट्रेंस बेस में भी पूछा जाता है कि आइस जो है आपका विच टाइप ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड्स या विच टाइप ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट इन आइस। ठीक है, किस टाइप का सॉलिड है आपका आइस। तो आपका इसमें अगर आप सिर्फ आप क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख के आते हैं तो वहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड के आपकी किस कैटेगरी को फॉलो कर रहा है, मॉलिकुलर सॉलिड, और मॉलिकुलर सॉलिड की किस कैटेगरी को फॉलो कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड की कैटेगरी को। ठीक है, तो ये पोर्शन मैंने पहले भी बोला आपको, इसमें एग्जाम्पल्स आपको, डेफिनेशन तो आपको समझ में आ ही रही हैं उनकी नेमिंग से, पोलर हैं, नॉन पोलर हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इसके साथ साथ आपका जो आपका क्रिस्टलाइन एमॉर्फस बताया था, डेफिनेशंस आपकी समझ में आ गई होंगी, बट आपको एग्जांपल्स इनके लर्न ही करने हैं, इसलिए इनके एग्जांपल्स को आप ध्यान से देखें। ठीक है, तो सॉलिड वाटर दैट मीन्स आइस में जो आपका आइस जो है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड है। दिस सॉलिड कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, या तो आपका आइस है या आपका हाइड्रोजन अगर बॉन्डेड हो जाता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो वो भी अगर आपका सॉलिड में आएगा तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड में आएगा। ठीक है, दे आर जनरली वॉलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, तो ये आपके किस तरह का है कि वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं आपके, वॉलेटाइल लिक्विड्स दैट मीन्स आपका गर्म करने पे, हीट देने पे आपके क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाते हैं। और सॉफ्ट सॉलिड, ठीक है, सॉफ्ट सॉलिड है आपके, जनरल सॉफ्ट सॉलिड है, लिक्विड में आ जाएंगे और लिक्विड में आते ही आपका जस्ट टेम्परेचर हुआ तो लिक्विड फॉर्म में आया, लिक्विड को हीट अप करेंगे तो आपका किस में आ जाएगा, वेपर फेज में आएगा अंडर रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर कंडीशन। ठीक है, आपको बहुत हाई टेम्परेचर नहीं देना पड़ता है इनको सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने में और लिक्विड टू वॉलेटाइल में कंपाउंड में लाने के लिए आपका जनरल रूम टेम्परेचर भी अगर आपका हल्का सा रेज होता है तो ये आपके क्या आ जाते हैं, वेपर फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड आपका बताया था मैंने, आयनिक सॉलिड आपका किससे बने होंगे, मेड अप ऑफ आयंस। These solids consist of positively and negatively charged ion arranged in a regular manner throughout the solid। रेगुलर मैनर तो आपका होगा ही होगा क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं। अब आपका रेगुलर मैनर आपका, अगर आयंस आपका रेगुलर मैनर बना रहे हैं या आपका आयंस आपका रेगुलर अरेंजमेंट कर रही हैं तो आपका आयनिक सॉलिड में आएगा। लाइक NaCl, KNO3, LiF, Na2SO4 एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मेटेलिक सॉलिड्स, पॉजिटिवली आयंस इन अ सी ऑफ डिलॉकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। लाइक आपका बताया था मेटेलिक सॉलिड, तो आपके ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एंड एलॉयज आर मेटेलिक सॉलिड। तो इसमें आपका एग्जांपल आ गया निकल, कॉपर, एलॉयज एक्सेट्रा। And 4 type of solids are covalent
fourth type of crystalline solid are covalent or network solid. Okay. The constituent particles are atoms which are linked together by continuous system of covalent bonds throughout the system. ठीक है, अगर आपके इसमें कोवलेंट सॉलिड कौन बनाएंगे, सिर्फ एटम्स बनाएंगे. ठीक है, अगर आपके एटम्स क्या हैं, आपका लिंक होते चले जा रहे हैं आपस में थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, और वो आपके क्या कर रहे हैं, किसी क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसी सॉलिड पीस को बना रहे हैं, तो वो आपका कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड में आएंगे. लाइक डायमंड हुआ, क्वार्ट्ज हुआ, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्वार्ट्ज बोला जाता है. ये आपके एग्जांपल है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड के. अंडरस्टूड. आई होप आपको ये समझ में आया होगा, डिफरेंट डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, और किस कैटेगरी, किस बेसिस पे हमने ये आपके क्या किए गए हैं, क्लासिफिकेशन किए गए हैं सॉलिड को, और आपका कौन कौन से सॉलिड को हम कौन से कैटेगरी में रख रहे हैं और किस बेसिस पे उनको इन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, ये आपको उनकी डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा. अब आपको याद करने के किए हैं, आपका मैंने एक समरी प्रिपेयर किया बच्चों, आपको सिर्फ याद जो है वो आपको सिर्फ इतना अपने माइंड में सेट रखना है. देखिए, टाइप ऑफ सॉलिड, कितने टाइप के सॉलिड थे, 2 टाइप्स के सॉलिड थे. सबसे पहले कौन कौन से सॉलिड था आपका, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज अगेन डिवाइडेड, सब डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, दैट इज फर्स्ट इज मॉलिकुलर, सेकेंड वन इज आयनिक, थर्ड इज मेटेलिक, एंड फोर्थ वन इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड. ओके. Then molecular solid again subdivided into 3 types, non-polar molecular solid, polar molecular solid and hydrogen bonded molecular solid. ठीक, अब इनमें आपने क्या ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ध्यान रखने हैं. मॉलिकुलर सॉलिड में क्या है आपका, मॉलिक्यूल्स कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े. नॉन पोलर में आपके क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नोबल गैसेस बोला था, और एटम्स बोले थे जो आपके क्या बनाए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बनाए. लाइक आपका सॉलिड CO2 था, आर्गन था, H2, I2, CCl4 और CH4. पोलर मॉलिकुलर सॉलिड कौन बना रहे थे, पोलर मॉलिक्यूल्स बना रहे थे, लाइक HCl, SO2. ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, वो आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड बना रहे थे, लाइक आइस. ठीक है, और आपका हाइड्रोजन अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ भी क्या करता है, अरेंज होता है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड या H2O, या आपका नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है, NH3 की फॉर्म में आता है और आपका सॉलिड की फॉर्मेशन करता है, तो वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड में आएगा. नेक्स्ट इज आयनिक सॉलिड, पॉजिटिवली और नेगेटिव आयंस जिसमें आपके अरेंज होंगे एक रेगुलर पैटर्न में, दैट इज आयनिक सॉलिड. ठीक है, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, लाइक NaCl, MgO एंड ZnS. नेक्स्ट मेटेलिक सॉलिड था, पॉजिटिवली आयंस इन अ, जो मेटेलिक सॉलिड थे वो आपके कौन से बना रहे थे, मेटेलिक सॉलिड मेटल्स, और मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, आयनिक पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो सिर्फ पॉजिटिव पार्ट्स अगर आपका क्या बना रहे हैं, आपका अगर सॉलिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब मेटल्स आपका जैसे आयरन है, तो आयरन का अगर हम पीस लें तो उसमें आपके होल बॉडी में क्या होता है, आपका आयरन ही आयरन होता है, तो मतलब उसमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, सिर्फ F ही हैं. या किसी भी मेटल्स की बात करें तो उसमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ F ही हैं. तो ये आपके क्या हैं, पॉजिटिवली पार्ट्स आपके अगर क्या हों, आपस में अरेंज हों थ्रू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन द विच टाइप ऑफ सॉलिड्स इज फॉर्म्ड, मेटेलिक सॉलिड. ठीक है, तो आपके कॉमन मेटल्स जो हैं वो सारे आपके मेटेलिक सॉलिड्स में आएंगे, लाइक Cu, Ag, Fe, Mg एंड एलॉयज. कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स क्या आते हैं, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड कौन बनाते हैं बच्चों, सिर्फ एटम्स बनाते हैं थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड. ठीक, इसके एग्जांपल आपके क्वार्ट्ज हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, SiC. ठीक है, तो आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपका उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं, यहाँ से आपका 1 या 2 मार्क्स में आपका चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बोर्ड में भी और आपके आने वाले आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी. ठीक है, अगर मैं सिर्फ बोर्ड की बात करूं तो आपका लास्ट ईयर तक ये चैप्टर जो था ये आपका 4 मार्क्स का था. ठीक है, लास्ट 2 ईयर से आपका, वैसे ये 2-3 साल से आपका क्या था, सिलेबस से हटा दिया गया था, बट उससे पहले जब ये आपका सिलेबस में था तो ये आपका 4 मार्क्स का चैप्टर था. बट इस साल सिर्फ CBSE बोर्ड की बात की जाए तो CBSE बोर्ड ने जिस तरह से अपना 30% सिलेबस क्या कर दिया है, डिक्रीज़ कर दिया है बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो आपका जो वेटेज है 30% सिलेबस, दैट मीन्स आउट ऑफ 16 चैप्टर आपके 3 चैप्टर जो हैं कम्प्लीटली रिमूव हो चुके हैं आपके सिलेबस से. ठीक है, तो 3 चैप्टर रिमूव होना मतलब आपका जो 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन आयर बोर्ड में सेट होगा उसमें आपका पर चैप्टर जो वेटेज है वो भी आपका क्या है,
पहले अगर ये 4 मार्क्स का था तो ये अब आपका 6-7 मार्क्स का चैप्टर है। तो आप यहाँ से 2 मार्क्स अपने शॉर्ट क्वेश्चन मान के चलिए कि 2 मार्क्स का आपके यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और वो आपका एक ये जितनी भी आपका ये आज का वीडियो था, यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर का आपका हो सकता है सारे क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 1-2 बार सुने और आपसे इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।